हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया है या क्वालिफाई नहीं किया है, दोनों ही केस में मैं आप सभी के लिए एक जॉब रिक्रूटमेंट नोटिस का अपडेट देने आया हूं आज की इस वीडियो में। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब एंड पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह के ऑथेंटिक अपडेट मिलते रहें। ओके, तो ऐसे देखिए एनसीईआरटी की तरफ से अभी रिक्रूटमेंट का जो नोटिस आया है वो रिसेंटली यहाँ पे अपलोड किया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे रिक्तियां वाले पोस्ट में आना है आपको, परियोजना कर्मचारी वाले सेक्शन में। और यहाँ पे आकर के जब आप इस नोटिस को ओपन करेंगे तो आपको दिख जाएगा जो वो नोटिस है, ये वॉक इन इंटरव्यू है। यहाँ पर आपसे कोई भी किसी तरह की फीस नहीं ली जा रही है, डायरेक्ट इंटरव्यू हो रहा है, कोई रिटन एग्जाम नहीं, केवल इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं बता दूंगा ये जो पोस्ट है वो परमानेंट नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छे से काम करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो फिर आपको कंटिन्यू कर लेंगे वहां पर। ये जो पोस्ट है वो 31 मार्च 2026 तक रहेगी। उसके बाद ये टेम्पररी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। अगर काम आपका सही लगता है तो उसके बाद आगे कंटिन्यू किया जा सकता है आपको। आप गाइस देखो यहाँ पर जो पोस्ट निकली है वो किसके लिए है और कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, मैं बता दूं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पोस्ट निकली है वो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए निकली है। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। तो जो पहली पोस्ट है वो सीनियर कंसल्टेंट की एकेडमिक 5 पोस्ट है ये। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो अपने मोबाइल फोन में और स्कैन करके आप यहाँ पता लगा सकते हो कि किस तरीके से आपको यहाँ पर चीजें रहने वाली हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो लाइव होगा वो 20 जुलाई से 21 जुलाई। अच्छा, इसी पर्टिकुलर पोस्ट की डेट है 20 से 21 जुलाई। कुछ पोस्ट ऐसी भी है जिनकी डेट 25 जुलाई है, कुछ पोस्ट ऐसी भी है जिसकी डेट उसके बाद की है। तो आप लोग वीडियो पूरे देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस डेट को अप्लाई करना है और किस तरीके से आपको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विद क्वालिफिकेशन एज पर यूजीसी गाइडलाइंस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एट एंट्री लेवल। इसके अलावा नेट स्लेट क्वालिफाइड है या फिर एग्जाम्प्टेड है नेट एज पर यूजीसी रेगुलेशन, मतलब अगर आपने पीएचडी कर रखी तो फिर आपका एग्जाम्प्टेड रहेगा। एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रेलेवेंट फील्ड एंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट में आपको 5 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुछ पोस्ट में एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ और भी पोस्ट है यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको। ये केवल 5 पोस्ट में बता रहा हूँ, ऐसी काफी सारी पोस्ट है नीचे जिन्हें जहाँ पर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कि पीएचडी होगा तो बहुत अच्छी बात है, नॉलेज होगी रिसर्च मेथोलॉजी की तो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से एक कुछ डिजायरेबल चीजें भी है। एज लिमिट मिनिमम 45 or not more than 45 years in case of retired faculty members and not more than 70 years रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। तो यहाँ पर जो एज लिमिट है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो वैसे तो 45 साल से उम्र ज्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप रिटायर्ड फैकल्टी मेंबर से आप ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं किसी कॉलेज में तो उस केस में 70 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। तो मतलब दोनों लोग एलिजिबल है, जो रिटायर्ड मेंबर है वो भी एलिजिबल है, या जो अभी चाहते हैं नई नई जॉब उनकी एज 45 से नीचे होनी चाहिए। रेम्यूनरेशन 1 लाख रुपए है पर मंथ है, ये कंसोलिडेटेड अमाउंट बताया हुआ है यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं कि किस किस पोस्ट के ऊपर किस किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, मतलब कौन कौन सी मास्टर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वाले पोस्ट में एक पोस्ट है यहाँ पर, इस तरीके से आप देख सकते हो एक पोस्ट है, इस वाले चीज में एक पोस्ट है, यहाँ पर एक पोस्ट है सभी चीजों में। अब यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन है कि यहाँ पर मास्टर डिग्री साइंस में होनी चाहिए, मास्टर डिग्री इंग्लिश में होनी चाहिए, फिर एजुकेशन में होनी चाहिए, मास्टर डिग्री साइंस इंग्लिश मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एजुकेशन एमएड होना चाहिए, कोई एक हो तो चलेगा। मास्टर डिग्री इन साइंस होनी चाहिए, मास्टर डिग्री लाइफ साइंस बॉटनी जूलॉजी बायोकेमिस्ट्री, इस तरीके के सब्जेक्ट यहाँ पर गिवन है। तो अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी कंसल्टेंट की पोस्ट जिसमें केवल 21 पोस्ट निकली हुई हैं। यहाँ पर क्यूआर कोड आप इसको स्कैन करके और इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके फॉर्म जो लाइव होंगे वो 21 जुलाई से 20 जुलाई 22 जुलाई तक लाइव रहेंगे। यहाँ पर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट वही है, यूजीसी नेट आपके पास होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस यूजीसी नेट। एक्सपीरियंस मांगा गया मिनिमम 3 इयर्स का, आपको रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए एक्सपीरियंस, है ना। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में वही है, पीएचडी होगी तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। एज लिमिट वही 45 अगर आप फ्रेशर हैं, और अगर आपने किसी कॉलेज में पढ़ाया हुआ है तो उसकी इसमें 70 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज। रेम्यूनरेशन पर मंथ आपका मिनिमम आपको 80,000 मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर पोस्ट मेंशन है कितनी पोस्ट किस चीज़ में निकली हुई है। यहाँ पर आपकी डिग्री मेंशन है, मास्टर डिग्री इन हिंदी, मास्टर डिग्री इन साइंस, मास्टर डिग्री इंग्लिश, संस्कृत वाले भी एलिजिबल है। तो इस तरह की जो पोस्ट है उनके सामने लिखा हुआ है एक्सपीरियंस और डिग्री की कौन सी डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा कंसल्टेंट टेक्निकल 4 पोस्ट निकली हुई हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मास्टर डिग्री है वो उस रिलेवेंट फील्ड में मांगी गई, जैसे टेक्निकल है ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 साल का 4 ईयर ग्रेजुएशन होना चाहिए, फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके इंजीनियरिंग में विद मिनिमम 55% मार्क्स, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका रिलेवेंट फील्ड में।
है ना, इस तरीके से मांगा गया है। अच्छा, यहाँ पर कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं जैसे सीनियर कंसल्टेंट सोशल मीडिया मैनेजर, इस तरह की पोस्ट भी हैं, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर रिसर्च फेलो या सीनियर रिसर्च एसोसिएट, इसके अलावा यहाँ पर पोस्ट है सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, इसके अलावा पोस्ट है यहाँ पर जूनियर प्रोजेक्ट, टोटल पोस्ट 22 है। जूनियर प्रोजेक्ट फेलो 22 पोस्ट है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कहीं पर भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब एज ए फ्रेशर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीजी आपने कर रखी हो इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स, है ना, और डिजायरेबल है कि अगर आपको नॉलेज है कंप्यूटर की तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मतलब डिजायरेबल है वो। एज लिमिट 40 ईयर्स है, यहाँ पर ये बोला गया है। रेम्यूनरेशन इनका नेट, अगर नेट या पीएचडी है तो 37,000 पर मंथ मिलेगा, और नेट अगर आपके पास नहीं है तो 35,000 मिलेगा, सिर्फ 2,000 का अंतर है। तो जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि नेट वाले भी मतलब एलिजिबल हैं, और अगर नेट क्वालिफाइड नहीं है, नॉन नेट है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो कुछ इस तरह की पोस्ट भी निकली हुई है। यहाँ पर 24 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में फॉर्म फिलिंग होगी, तो आप इसको कर देना, है ना, फॉर्म लाइव हो जाएंगे। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करो अपने मोबाइल फोन से, तो आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में। तो ये गाइस, अब देखो यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री मांगी गई, जैसे कंप्यूटर साइंस में हो गया, मास्टर इन इकोनॉमिक्स जियोग्राफी हो गया, है ना, या फिर आपका होना चाहिए मास्टर डिग्री इन एजुकेशन, मास्टर कंप्यूटर साइंस आईटी, मास्टर डिग्री एमएड या फिर एमए एजुकेशन हो, है ना, इस तरह की पोस्ट भी है। तो काफी सारी पोस्ट हैं। अब एक एक पोस्ट में कवर करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक काम करता हूँ मैं, इस नोटिफिकेशन को ना, इसका लिंक दे देता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, तो वहां पे क्लिक करके आप एक बार खुद भी चेक कर लेना। तो किसी किसी पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा गया, जैसे यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, जबकि मैंने आपको दिखाया उसमें 21 पोस्ट के आसपास है, 22 पोस्ट निकली हुई है। यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, आप ये वाली पोस्ट है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो, ये पेज नंबर 8 है, आप देख पा रहे होंगे इस नोटिफिकेशन का। आप इस पे आ जाना और आपको यहीं पे आकर के अप्लाई कर देना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गई है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो ये इसी नोटिफिकेशन में नीचे आपको गिवन है एप्लीकेशन फॉर्मेट, इसी को फिल करना है और अप्लाई कर देना है। ठीक है, बाकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए क्यूआर कोड को मैंने बता दिया, उसको स्कैन कर लेना है और वहां पर जा करके आप लोग इजीली अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई हैं। अब वैसे देखो, अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, क्वालिफाई नहीं किया है तो नया बैच स्टार्ट हो गया है। अभी मॉनसून सेल ऑफर चल रहा है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। देखो गाइस, यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन हम आपको करवाते हैं। अभी रैंक 20 कूपन कोड अप्लाई करने पे आपकी फ्लैट 20% से डिस्काउंट आपको सभी कोर्सेज पे देखने को मिल जाएगा। अभी मानसून ऑफर चल रहा है, ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है आज और कल के लिए। तो वैसे देखो, कंप्लीट कंटेंट यहाँ पे आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलता है, 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। करना क्या, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन सभी कैंडिडेट्स है जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं। सब्सक्राइब फॉर पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स एंड यूजीसी नेट रिलेटेड अपडेट्स। आज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।